बिहार के लाला। बिहार में चुनावी बिगुल बजते ही बिहार की माटी में जन्मे पले बढ़े और पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाले जो बिहार के लोग रहने वाले हैं, जिसे लोग बिहारी कहते हैं, वो अपनी धरती पर लगातार आ रहे हैं। और ऐसे ही एक बहुआयामी शख्सियत के धनी व्यक्ति हमारे साथ हैं। वो अभिनेता हैं, वो गायक हैं, वो नेता हैं, वो क्रिकेटर हैं, न जाने कितनी चीजें समेटे हुए अपने आप में मेरे साथ हैं। उनका परिचय आप लोगों से कराता हूं। उनका नाम है मनोज तिवारी। इस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जहां बहुत बड़ा इतिहास एक यहां पर बना था, जुड़ा हुआ है, वहां इन्होंने भी इतिहास बनाया था। उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मनोज तिवारी, आपका जब मैंने परिचय दिया, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनोज तिवारी आखिर हैं क्या। गायक हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, प्रोड्यूसर हैं, क्या है क्या? मनोज तिवारी खुद को क्या मानते हैं? सबसे पहले मनोज तिवारी अपने आप को एक उत्तर प्रदेश बिहार का, ये दोनों जो संस्कृति है, मैं बार बार इसको जोड़ता हूँ क्योंकि हमारे लिए उसकी बाउंड्री मायने नहीं रखती। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने गांव से निकल के एक ऐसी जगह खड़ा है जिसमें कुछ लोग अपनी पहचान ढूंढते हैं। मैं एक ऐसा देशवासी हूँ जो चाहता हूँ कि देश के हर लोगों को, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था ना कि वो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, उसकी संकल्पना लेता हुआ एक बेरोजगार नौजवान है। बेरोजगार हैं आप? हाँ। अगर आप बेरोजगार हैं तो फिर रोजगार किसके पास है? इसलिए मैं बेरोजगार मानता हूं अपने आप को कि हमको बनाने वाले करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। पिछले 10 साल के शासन की बात करें, मनोज तिवारी कैसे देखते हैं पिछला 10 साल जो गुजरा है बिहार के लिए? पिछला 10 साल बहुत ही आशाओं से भरा हुआ था। पिछले 10 साल की जो सरकार बनी थी उसमें हमारा भी योगदान था। नीतीश कुमार जी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हम भी तो सड़कों पे घूमे थे, लेकिन हमारा सपना टूटा। माने जब तक बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी तब तक वो बहुत अच्छे थे, जैसे ही आप लोग गए नीतीश कुमार खराब हुए। हम ऐसा भी नहीं बोलते, क्योंकि देखिए किसी भी सरकार में जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्हीं के अनुसार सरकार चलती है। तो हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आज अगर हम 5 साल बाद बात करेंगे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती है इस देश के लिए। लेकिन जो 10 साल में आशा थी बिहार को नीतीश भाई साहब से, तो वो नहीं पूरी हुई। सब वैसे ही का वैसे ही है। आज एक ये जमाना है जब मनोज तिवारी बीजेपी के लिए गाना गाते हैं, प्रचार करते हैं। बिहार के लिए भी आपने कुछ बनाया? क्योंकि मैं रेडियो में सुन रहा था, आपकी आवाज में आप अपील कर रहे थे लोगों से। तो क्या कुछ तैयार किया आपने चुनाव में अपनी पार्टी की मदद के लिए? कोई गाना तैयार किया आपने? हमने जितने देश में जितने राज्य देखे हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा हमने, उन सारे स्टेट की स्थिति बहुत बेहतर है बिहार से, बहुत बेहतर। तो मैंने आज बीजेपी ज्वाइन भी किया और मैंने गीत भी बनाया। एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, बिजली सड़क पानी हर द्वार चाहिए, सबका विकास सबको प्यार चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। इस बार बीजेपी, जातियों में कैसे बिल गाए गए हम, आपस में कैसे लड़ाए गए हम, हो लड़ाए गए हम, जहर बो के कैसे कटवाए गए हम हैं बिहारी, बस बिहार चाहिए, आपस में मेल जोल प्यार चाहिए, इस बार बीजेपी सरकार चाहिए। मैं किसी को किस नाम से नहीं कोस रहा हूँ, सिर्फ प्रार्थना है मेरी, एक बार बीजेपी सरकार। ये जो यहाँ पर संघर्ष आपने किया है, यहाँ पर सुना मैंने कोई गाना भी आपने बनाया था यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे जब कैसे कभी आके रुकते थे तो आश्रय है ना, कहीं कुछ जगह नहीं मिला, आके इधर बैठ जाते थे। तो एक बार मूंगफली बेचते हुए एक आदमी से बात हुई, तो कहा भैया क्या करेला, जैसे मैं इन बच्चों से पूछ रहा था। उन्होंने कहा भैया मैं ग्रेजुएट हूँ। फिर मैंने बाद में उसको एक गाने में उसको यूज किया, उस बात को, कि पढ़ल लिखल बाबू बेचा चीनिया बादाम बा, इनका बदे देशवा में नाही कोनो काम बा, अब मास्टर बनी जाला मैट्रिक फेल से आदमी के लगल बा, सब हुए रुपये के खेल से। मैंने भ्रष्टाचार पे 97 से में गाना गा रहा।
नहीं देखिए, ये गाने में दर्द भी झलकता है। एक आम जो बिहारी युवा है जो यहाँ पर है, रोजगार नहीं है, शिक्षा के उतने आपके लिए भी अगर साधन होते शायद यहाँ तो आपको बनारस नहीं जाना पड़ता, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती शायद। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। हम देखिए, काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है, लेकिन अगर हमको अपने गांव में स्टेट में रह के काम करना पड़ता तो शायद हमारी स्पीड और भी ज्यादा होती। मनोज तिवारी हमारे साथ ही बने रहेंगे। इनको लेके चलते हैं पटना की सड़कों पर, जहां जिंदगी के और भी रंग और भी संघर्ष मनोज तिवारी ने देखे हैं। अरे जिया हो बिहारी के लाला, जिया तू 1000 साला, अरे जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के, अब के बिहार के तू औरी तू चमकावाए भैया। मनोज तिवारी के साथ बिहार में चुनावी रंग देखने अब हम सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर रिक्शे की सवारी करेंगे। रिक्शे की सवारी इसलिए क्योंकि मनोज तिवारी का रिक्शे से बहुत गहरा लगाव है। रिक्शे पर ही बैठे हुए उन्होंने एक बात सुनी थी और एक गाना बना दिया था। मनोज से वो गाना बाद में हम सुनेंगे, लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं। आइए देखते हैं कि अब बिहार में चुनावी रंग कैसा है। मनोज जी, ये जो जनता आपको देख रही है ना, ये बिहार के यही असली वोटर है। ये जो वोटर हैं, ये जो भाग्य बदलने वाले हैं बिहार के, इनसे यंग जो है, जो लोग युवा हैं, उनसे क्या आप कहना चाहते हैं? क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं? भैया, हम इन लोगों से यही बोलना चाहते हैं कि ये जो चुनाव है, ये मात्र एक चुनाव नहीं है, ये बिहार के भविष्य का चुनाव है। हाँ, नमस्ते। बिहार के भविष्य का चुनाव है और इस चुनाव में जरूर भाग लें। इस चुनाव के महापर्व को, इसके महत्व को समझेंगे और चुनाव में भाग लेंगे। और उसके बाद अगर कहना होगा तो निश्चित रूप से एक बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मौका देंगे। एनडीए को मौका क्यों चाहिए? जो आपकी पार्टी है वो ये कह रही है कि यहाँ बदलाव चाहिए। 8 साल तक आप ही थे, फिर बदलाव क्यों चाहिए? मतलब इसमें लॉजिक यहाँ के लोग जो है उनको समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, हम लीड नहीं कर रहे थे, हम नेतृत्व हमारे हाथ में नहीं था। मैंने पीछे भी आपसे कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री सारी नीतियों का निर्धारण करता है। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला सरकार चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो पहली बार होगा। अब तक जब से बिहार बना, हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार आपको चाहिए और आप भी उसके लिए यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में हैं आप। एक चीज, हम लोग रिक्शे पर बैठे हैं। रिक्शा उत्तर भारत का कोई शहर हो, हर जगह आता है। एक गाना आपका याद आता है मुझे रिक्शे पर, क्या था वो वाकया? शायद कोई ऐसी घटना घटी थी। देखिए, आपको कोई भी सिखा सकता है, आपको अच्छी बात कोई भी बता सकता है। एक बार ऐसे ही हम रिक्शा पे बनारस में चलत रहली, तो एक कोई मोटरसाइकिल वाला भाई था, उसने कुछ उसको लग गया या उसने लगा दिया, उसने बहुत गाली दी रिक्शे वाले। रिक्शा वाला हाथ जोड़ के सुनता रहा और अंत में इतना ही बोलता है, ए बाबू तनी बोले के सहूर सिखा। इसने मुझे कहीं पहुंचाया और मैंने गीत लिखा था कि सहूर सिखाए बबुआ बोले के तनिका, सहूर सिखाए बबुआ बोले के तनिका, भैला सयान बाबू अब नहीं खलैका, सहूर सिखाए बबुआ बोले के तनिका। मुझे लगा जीवन के हर हिस्से में आपको सहूर आना चाहिए, चाहे वो शासन चलाने का हो, व्यवहार करने का हो, या फिर किसी से समस्याओं के निदान करने की क्षमता का हो। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, हमने ये देखा कि आपने भोजपुरी फिल्मों में झंडा गाड़ दिया। ससुरा बड़ा पैसा वाला जो आपकी फिल्म थी, उसने भोजपुरी सिनेमा को रिवाइव किया। उसमें भी रिक्शा था। मैं रिक्शावान था, उसमें रिक्शा चलाता। अच्छा, आपने रिक्शावान को उसमें रोल किया था। भोजपुरी सिनेमा को दोबारा जिंदा किया था। उसके बाद मनोज तिवारी ने वहाँ बहुत काम किया, अचानक छोड़ दिया भोजपुरी फिल्में। एक बार फिर वही हालत हो गई भोजपुरी फिल्मों की जो बहुत पहले थी। नहीं, न मैंने बनाया और न मैंने छोड़ा। ये बनाने की प्यास बिहार के लोगों में है, पूर्वांचल के लोगों में है, बनाने की प्यास। इन सबको प्यास है कि यहाँ एक सुंदर सरकार बने, जो जिसके लिए अस्पताल में दवाइयाँ हो, जिसके लिए स्कूल में शिक्षक हो, जिसके लिए एक ऐसा माहौल हो जहाँ उसको 5,000 रुपया के लिए पंजाब और दिल्ली हरियाणा भागने की जरूरत न पड़े। ये खुद बनाना चाहते हैं। लोग सब सिनेमा भी बनाना चाहते थे। मैंने एक अच्छी फिल्म बनाई, ससुरा बड़ा पैसे वाला। एक गरीब वर्ग की अंतरात्मा की आवाज थी, लोगों ने पसंद किया। आज जो लोग चल रहे हैं साथ में, हम थोड़ी बोले कि चला जा हमारा संग, बहुत आपके फैन हैं।
ये फैन नहीं है, ये बिहार को सुंदर देखने की प्यास में लोग चल रहे हैं। ये अपने आप में, भैया नमस्ते, ये अपने आप में एक बात है। ये चल रहे हैं क्योंकि इनको आप पे विश्वास है, ये चल रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी विश्वास है, और मैं इनके लिए पूरे बिहार से प्रार्थना कर रहा हूँ। नमस्ते भैया। अच्छा मनोज भाई, ये बताइए, जो लोग यहाँ के जो युवा हैं, यूथ है, उसको क्या पढ़ क्या रहे हैं, देख के क्या पढ़ रहे हैं, क्या चाहता है यहाँ का यूथ? बहुत रेस्टलेस नजर आ रहा है, एक बेचैनी है युवा में। देखिए, जिस आशा के साथ इस यहाँ के युवाओं ने परिवर्तन किया था 2005 में, और उसकी जो एक स्पीड दिखी थी 4-5 वर्षों तक, वो अचानक टूट गई। अच्छा, एक बात और, 15 महीने आपकी केंद्र सरकार के हो गए, आपने कहा कि गुजरात का जिक्र किया। बहुत सारे लोग, ऐसा है कांग्रेस के खास तौर से वो लोग कह रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 15 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी का जो जादू है वो चल नहीं रहा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोग गाली दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो व्यक्ति गांधी के 3 बंदर कहने के लिए 3 बार कागज देखता हो, उस व्यक्ति के बात को मनोज तिवारी अब सीरियसली नहीं लेता। जो राहुल गांधी बिहार यूपी के लोगों को भिखारी बोलता हो, उसकी बात हम नहीं सुनते। लेकिन जिस स्थिति में 10 साल में राहुल गांधी ने हमारे देश को दिया है, उसको बनाने के लिए जो स्पीड दिखाई है, जो अपनी कर्मठता दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने इन 15 महीनों में, वो पूरे 65 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। एक गाना गाया था बिहार की अस्मिता को लेकर कि बिहार जिया हो बिहार के लाला, मुझे याद आता है गैंग्स ऑफ वासेपुर का ही गाना है। जरा बिहार की जनता यहाँ पर है, वो गाना हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप तमाम परेशानियों के बाद हंसो। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, अरे जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के, अब के बिहार के तू औरी तू चमकावाए भैया। मनोज तिवारी के साथ बिहार के चुनावी रंग को लेकर के और भी बातचीत होती रहेगी, लेकिन फिलहाल जो रिक्शे पर हम बैठे थे, यहाँ से नीचे उतरते हैं और बिहार के बाजारों का ठीक है भैया, मनोज ठीक तिवारी के साथ देखते हैं। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। आइए मनोज भाई, आपका पसंदीदा लिट्टी चोखा खाया जाए। बड़ा गाना वाना भी आपने लिट्टी चोखा पे गाया, इंटरनेशनल कर दिया आपने लिट्टी चोखा को। ये इंटरनेशनल है ही है। देयर इज नो फूड लिट्टी चोखा। इन्हीं लोगों के लिए मैंने गाना गाया। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, अरे जिया लिट्टी चोखा वाला, जिया तू हज चूरा दही वाला, जिया तू 1000 तनी नाची के। ये लिट्टी के लिए भी गाना मैंने गाया है। अच्छा, ये लिट्टी खाते हुए जरा आप जरा सुनाएंगे मनोज भाई, तो लगेगा लोगों को। कौन नया खाता नहीं, खाते रहे। अब इसको उठाइए और जब आप खाइएगा तो दुनिया के सारा व्यंजन फेलवा। दांत गड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, गट से अंदर। इतना नरम है। वैसे अपनी माटी की चीजें बहुत पसंद आती भी हैं, ये तो नेचुरल भी है, स्वाभाविक भी है। बिहार के इस चुनाव में हमारे बिहार के लोगों को थोड़ा तीखा होना पड़ेगा, ताकि जिन लोगों ने बिहार का ख्याल नहीं रखा उनको मिर्ची लगा सकें। अब हम मिर्ची लगाएंगे मनोज तिवारी। मनोज तिवारी मृदुल, आप तो मीठे हैं, मिर्ची कहाँ से लगाना सीख लिया आपने? नहीं, इतना भी मीठा मत बनिए कि लोग आपको गटक जाएं। इसलिए थोड़ा सा मिर्ची लगावल जरूरी बा। देखिए, मैंने गाना, क्योंकि हमारे बिहार का एक ऐसा व्यंजन है, अब ये फ्लाइट में भी उतरेंगे जब दिल यहाँ पे, तो हम लोग के गाने का इतना असर हुआ कि अब फ्लाइट भी बोलती है कि आपका पटना में स्वागत है, आप यहाँ लिट्टी चोखा खा सकते हैं। ये अनाउंस होने लगा। मैंने गाना गाया था, अरे इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, गाड़ के झंडा रख ले रही है, जय जहां संसार में। इहे खाई दादा पर दादा, माटी के शान बढ़ौले हो, और सूरीनाम मॉरिशस ले झंडा, भोजपुरिया लहरौले हो, वीर कुंवर सिंह चित्तू पाड़े,
अब्दुल हमीद या बहिनों बाड़े हमनी के परिवार में, अगाड़ के झंडा रख ले रही है जय जहां संसार में। अभी तो लोग थोड़े सोच ले कि लिट्टी चोखा कहीं मनोजवा गाना बनाई, बना दिए। जैसे मैंने भ्रूण हत्या का गाना बनाया। अरे अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। ढेर नइखे दिन अब ता उहो जुग आई, शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई। बेरोजगारी पर जो बिहार में बहुत बड़ी समस्या है, युवा यहाँ से देखिए दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। मनोज भाई, आपने भी एक बार कहा था, मुझे याद है, जब MNS के लोग बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को मार के भगा रहे थे वहाँ से, तो आपके दिल में दर्द मैंने देखा था। मैंने गाना गाया, अपने भाई लोगों का गाना गाया। अरे दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गईले बाबूजी, दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गईले बाबूजी, नौकरी न मिलल मनु चाट भैले बाबूजी, नौकरी न मिलल मनु चाट भैले बाबूजी। अरे मनवा के सपना उचाट भैले बाबूजी, अरे दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गईले बाबूजी। दिल्ली का सांसद मुझे बनाने में जितना दिल्ली का योगदान रहा, उससे जरा भी कम बिहार का भी नहीं रहा है। देखिए सब लोग सुन रहे हैं, तो मैं दिल्ली और दिल्ली में रहने वाले बिहार पूर्वांचल के लोगों का भी आभारी हूँ, दिल्ली के लोगों का भी आभारी हूँ। इसलिए मैं दिल्ली के साथ साथ अपने बिहार के लोगों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। कोनो गलती करता नहीं भैया। तो बिहार की माटी के लाल से नेता, अभिनेता और गायक बने मनोज तिवारी के साथ ये बातचीत कैसी लगी आपको, ये जरूर बताइएगा हमें। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। मनोज तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बिहार के चुनावी रंग बाद में भी हम आपके साथ देखेंगे आज। एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। तो ये थे मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार।